चलो कॉम्प्लेक्स नंबर में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर है ना, या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर हम रूट्स निकालते हैं तो आपने देखा होगा रूट्स आपका आ जाता है वहां पे नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब वो रूट कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, आपने एक 10th में भी पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वहां पे बस आपको ऐसा बताया जाता था डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है ना, नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा होगा, तो आपका रूट्स नॉट रियल होगा। लेकिन अब यहाँ पे पढ़ेंगे रूट्स क्या होगा, नॉट रियल होगा तो कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, तो क्या करते हैं हम लोग, एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। लेट लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 बी a quadratic equation where a b c क्या है, दिस इज बिलोंग्स टू रियल एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर रूट्स या सॉल्यूशंस, रूट्स या बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आपने पढ़ा होगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं है ना, तो कितने रूट्स मिलेंगे, 2। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक। तो जितने डिग्री रहेगा उतना क्या होगा उसका सॉल्यूशन, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2। तो रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। यानी इसमें इसके दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू हो गया माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, एक आपका ये हो गया, दूसरा हो गया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। इसी में से आप किसी एक को क्या बोलते हो, अल्फा, और दूसरे को क्या बोल देते हो, बीटा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, एक अल्फा हो गया, दूसरा क्या हो गया, बीटा हो गया। अब इसमें जो समझना है यहाँ पे, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो आपका वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डी से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें आपने पढ़ा होगा नेचर ऑफ रूट्स, क्या पढ़ा होगा, यस, नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं, ऐसे डिटेल में आप पढ़ोगे कहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका चैप्टर है वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रूट्स में आप पहला पढ़ोगे, इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी डी इज पॉजिटिव, डी क्या है, देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, यानी डिस्टिंक्ट बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड आपका, इफ डी आपका इक्वल टू 0 है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड ईच इक्वल टू कितना होगा, ईच इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। क्यों, क्योंकि ये पार्ट आपका 0 हो गया यहाँ पे, तो माइनस बी बाई 2 मिलेगा, यहां भी ये 0 हो गया तो कितना मिलेगा, माइनस बी बाई 2, यानी दोनों इक्वल होगा, माइनस बी बाई 2 है। एंड थर्ड जो अभी काम का है मेरे इस चैप्टर में, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसी से अपने को अभी मतलब है, इफ डी आपका निगेटिव होगा, देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब ये वर्ड जो मैंने लिखा है इसका मतलब समझना है, रूट्स तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। क्या होगा, इसका मतलब क्या है, दैट इज अगर एक रूट आपका ऐसा है p प्लस आई क्यू है,
कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का क्या मतलब है, अगर एक रूट आपका क्या है p प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट क्या होगा p माइनस आई क्यू होगा। कितना होगा p माइनस आई क्यू। एक रूट क्या है आपका p प्लस आई क्यू है तो दूसरा रूट क्या होगा p माइनस आई क्यू। अब ये चीजें समझने के लिए क्या करना होगा, एक प्रॉब्लम तो लेना होगा, ठीक है ना। तो चलिए एक हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जहां पे देख सकते हो ए क्या है, यहाँ पे ए है 1, बी कितना है 1 और सी भी कितना है आपका। आपका क्या काम है, पहले निकालना क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लो, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो आप देख लो ये हो गया 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज व्हाट माइनस 3 एंड दिस इज व्हाट लेस देन 0। तो डी आपका क्या हो गया, यहाँ पे लेस देन 0 हो गया, यस और नो। अब डी लेस देन 0, थर्ड केस, रूट्स क्या होगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कैसे देखना है ध्यान से, अगर हमें ऐसे निकालना पड़े रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह रखेंगे -3 और इसका वैल्यू आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा, इसको लिखते √3i। यस और नो, क्या लिखेंगे √3i, आई के फॉर्म में आएगा। -√3 को क्या लिखेंगे √3i लिखेंगे। देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला यूज करेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस बी यानी माइनस बी, बी कितना है आपका 1, ये हो गया -1 प्लस माइनस इसका वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल लिया कितना √3i और 2 इंटू 1, ए का वैल्यू 1 है, ये हो गया -1 प्लस माइनस √3i बाई 2। तो ये दो वैल्यू मिलेगा यहां से, क्या क्या, एक होगा -1 प्लस √3i बाई 2 यहां से, और दूसरा क्या होगा बताओ -1 माइनस √3i बाई 2। एक प्लस हो गया, दूसरा क्या हो गया। अब ध्यान से देखो इसका ये कंजुगेट है या नहीं, दोनों एक दूसरे का क्या है कंजुगेट है, दोनों एक दूसरे का क्या है। तो ये हो गया, एक हो गया आपका अल्फा, दूसरा क्या हो गया। तो अल्फा बीटा को ध्यान से ऑब्जर्व करो, अल्फा बीटा क्या है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। कैसा कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है साथ में कंजुगेट है, यानी एक होगा अगर p प्लस आई क्यू, देखो ये p प्लस आई क्यू है तो दूसरा क्या है p माइनस आई क्यू। तो ठीक है, इसको क्या करना है आपको नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, देखो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 3ix प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अभी जो फर्स्ट आपने इक्वेशंस लिया था वहां पे एबीसी आपका रियल था, एबीसी 1 आया था, यस और नो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे देखो ए तो रियल है, बी आपका 3i है, बी कितना है, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करो तो ए आपका 1 है, बी आपका 3i है एंड सी आपका क्या है 10 है। तो आपको एक कंफ्यूजन होता है, सर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, वहां पे तो एबीसी क्या था रियल था, यहां तो b आपका देखिए क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको ध्यान में यही रखना है, वो जो फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो भी चलेगा, रियल है तो भी चलेगा, मतलब आप दोनों केस में क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते इन जनरल। अब आप ध्यान में रखो, अगर हमारा ए बी सी कैसा नंबर हो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप यूज करोगे सेम फॉर्मूला, क्या x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पे b कितना है -b, तो b हो गया -3i प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 3i का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 10 है और बाई 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू है 1, तो ये हो गया आपका कितना -3i प्लस माइनस 3i का स्क्वायर, 3i का स्क्वायर कितना होगा बताओ 9i स्क्वायर होगा,
9i² माइनस ये हो गया 40 अपॉन कितना 2 माइनस 3i प्लस माइनस, अब 9 इंटू i² का वैल्यू कितना होता है -1। तो देखो यहां पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा -3i प्लस माइनस -9 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना होगा बताओ -3i प्लस माइनस रूट अंडर -49 बाई 2। ठीक है, तो बताओ x की वैल्यू अब क्या होगा, रूट अंडर -49 को क्या लिखेंगे हम लोग, रूट अंडर 49 को लिखेंगे प्लस माइनस 7i, कितना लिखेंगे 7i लिखेंगे बाई 2। क्लियर है, 7 7 जा 14 और i² की वैल्यू -1। ठीक है, तो आप दो अलग अलग इसको स्प्लिट कर दो, -3i प्लस 7i बाई 2। एक रूट आपका ये हो गया, दूसरा क्या हो गया -3i माइनस 7i बाई 2। तो देख सकते हो यहाँ पे देखो ना, आपको भी यहाँ पे भी पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही, साथ में कॉन्जुगेट भी है। तो 7 माइनस 3 कितना हो गया 4i बाई 2 और यहाँ कितना -10i बाई 2। तो 4i बाई 2 इज वॉट 2i और -10i बाई 2 -5i। तो ये x की दो वैल्यू मिल गई, यहाँ पे भी दो रूट्स और दोनों क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों कैसा नंबर है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसको क्या करना है नोट करना।